Very good morning, student. Today our subject is Hindi of class 4th. Lesson number 2 समझदार हाथी। तो हम ये लेसन पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, प्रस्तुत पाठ में हाथियों और उसके स्वभाव और उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। तो बताया गया है कि हाथी जो होता है वो संसार की सबसे समझदार प्राणियों में से एक होता है और वह मनुष्य की तरह उसमें सारी चीज़ें होती हैं, प्यार भी होता है, घृणा भी होता है। मनुष्य की तरह जब बूढ़ा हो जाता है हाथी तो उसकी सेवा करते हैं, जब मर जाता है तो उसका शोक भी मनाते हैं। तो हाथी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो उनमें एक झुंड में रहने की, एक साथ रहने की एक कला होती है और वो एक साथ रहते हैं। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, मौखिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ फिलअप्स करेंगे। तो हाथी जो है परिवार व झुंड में रहने वाला प्राणी है, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये जब एक हाथी पे ये अपने झुंड की नहीं, अपने सदस्य की नहीं, अपने हाथी जाति की रक्षा नहीं करते बल्कि किसी दूसरे की मदद भी करते हैं संकट आने पे। और ये दूसरे जो प्राणी होते हैं उनकी भी मदद करते हैं, मनुष्यों की भी ये बहुत मदद करते हैं। तो हाथी एक परोपकारी प्राणी होता है जिसमें दया का भाव होता है, बहुत अच्छा स्वभाव होता है हाथी का। तो वर्ड मीनिंग्स जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कर लिए थे, तो आज हम इसके ओरल क्वेश्चन करेंगे। टेक्सुअल लिटरेसी पाठ की बात, मौखिक क्वेश्चन है कुछ। हाथी किन प्रजातियों में से एक है? तो हाथी समझदार प्रजातियों में से एक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? पहले का क्या है? हाथी किन प्रजातियों में से एक है? हाथी समझदार प्रजातियों में से एक है। नेक्स्ट, हाथी कैसे रहने वाला प्राणी है? हाथी परिवार व झुंड में रहने वाला प्राणी है। तो क्या है ख का? हाथी कैसे रहने वाला प्राणी है? हाथी परिवार व झुंड में रहने वाला प्राणी है। क्या हाथी एक दूसरे को प्यार करते हैं? हाँ, हाथी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। दल का नेतृत्व कौन करता है? तो दल का नेतृत्व एक हथीनी करती है। कौन करती है? दल का नेतृत्व एक हथीनी करती है। आगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो हमने हर क्वेश्चन के 4-4 विकल्प दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। उनमें से जो सही ऑप्शन है उस पर हमें टिक करना है, टिक का निशान लगाना है। मनुष्यों की तरह समझदार कौन होते हैं? तो मनुष्य की तरह समझदार कौन होते हैं? कौन होते हैं? हाथी। कौन होते हैं? हाथी। नेक्स्ट, हाथियों की याद करने की शक्ति कैसी होती है? तो हाथियों की याद करने की शक्ति कैसी होती है? बहुत तेज, थोड़ी कम, बिल्कुल कम, इनमें से कोई नहीं। तो हाथी की जो याद करने की शक्ति है वह बहुत तेज होती है। तो इस पे हम टिक करेंगे। आगे थर्ड क्वेश्चन गए, हाथी अपनी दिनचर्या का अधिकतर भाग किस में बिताते हैं? किस में बिताते हैं? पीने में, खेलने में, खाने में, सोने में। तो अधिकतर भाग अपनी लेसन हमने पढ़ा था तो उसमें क्या बताया गया था? अधिकतर भाग अपना किस चीज़ में बिताते हैं? खाने में बिताते हैं। वो सारा दिन कुछ न कुछ खाते रहते हैं, पत्तियाँ, टहनियाँ, डालियाँ। हाथी किसे भुजा की तरह प्रयोग करते हैं? कान को, सूंड को, पूंछ को, पैर को। तो किसको करते हैं? अपने सूंड को भुजा की तरह प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हम लेसन में से ही ये सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं और उनके हम आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट में गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो इन गद्यांश को पढ़ना है ध्यानपूर्वक, जैसे हम पढ़ेंगे। और नीचे दिए गए, नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए, उनको हमने आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन जैसे गद्यांश है, गद्यांश पढ़ेंगे। हाथियों को आवाज़ की नकल करने का भी बहुत शौक होता है। कोरिया के चिड़ियाघर में रहने वाले एक भारतीय हाथी ने प्रशिक्षकों को हैरान कर दिया जब उसने अपने प्रशिक्षक जोंगैप किम की आवाज़ की नकल की। कौशिक नामक यह हाथी कई कोरियाई शब्दों की नकल करता है तथा मनुष्यों की आवाज़ निकालता है। वैसे तो हाथी एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए आवाज़ें निकालते हैं। जब एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं तो अपनी बात अलग अलग आवाज़ों द्वारा अपने
साथियों से कहते हैं। आवाज़ों से ही मादा हाथी अपने परिवार के सदस्यों को पहचान लेती है। तो हाथियों को क्या करने का शौक होता है? हाथियों को आवाज़ की नकल करने का शौक होता है। क्या शौक होता है? हाथियों को आवाज़ की नकल करने का शौक होता है। नेक्स्ट है हाथी के प्रशिक्षक का नाम लिखिए। तो हाथी का प्रशिक्षक कौन था इस लेसन में? हाथी का प्रशिक्षक जोंग गैप किम। कौन था? हाथी के प्रशिक्षक का नाम, हाथी के प्रशिक्षक का नाम जोंग गैप किम था। क्या नाम था? जोंग गैप किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी आवाजें क्यों निकालते हैं? हाथी एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए आवाज निकालते हैं। तो हाथी आवाज क्यों निकालते हैं? हाथी एक दूसरे के संपर्क, जब दूर दूर चला जाता है एक हाथी तो दूसरा हाथी उसको आवाज़ निकाल कर बुलाता है या पता करता है कि कहाँ है वो। एक दूसरे के संपर्क के लिए आवाज़ें निकालते हैं। नेक्स्ट है भारतीय हाथी ने प्रशिक्षकों को कैसे हैरान कर दिया? भारतीय हाथी ने प्रशिक्षकों को जोंग गैप किम की आवाज़ की नकल करके हैरान कर दिया। कैसे हैरान कर दिया? लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय हाथी ने अपने जो प्रशिक्षक था उसका जोंग गैप किम, उसकी आवाज़ की नकल करके हैरान कर दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा? भारतीय हाथी ने प्रशिक्षकों को जोंग गैप किम की आवाज़ निकालकर हैरान कर दिया। तो भारतीय हाथी ने प्रशिक्षकों को कैसे हैरान कर दिया? भारतीय हाथी ने प्रशिक्षकों को जोंग गैप किम की आवाज़ निकालकर हैरान कर दिया। तो आज का हमारा जो होमवर्क है वो यही रहेगा। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है और गद्यांश को पढ़कर आंसर देने हैं। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा। थैंक यू।